क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बचे हुए पालक या चावल को दोबारा गर्म करना जैसी साधारण चीज आपके कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है? इसे किसी और स्वास्थ्य दर के रूप में खारिज करने से पहले मेरे साथ रहिए, क्योंकि कुछ दोबारा गर्म किए गए खाद्य पदार्थों के बारे में डॉक्टर जो खोज रहे हैं वह आपके बचे हुए खाने को संभालने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। मैं उन खाद्य पदार्थों की बात कर रहा हूं जो अभी आपके फ्रिज में रखे हैं। वे खाद्य पदार्थ जिन्हें आपने शायद बिना किसी दूसरे विचार के दर्जनों बार दोबारा गर्म किया है। लेकिन हाल की शोध यह खुलासा कर रही है कि जब कुछ खाद्य पदार्थों को दोबारा गर्म किया जाता है तो वे रासायनिक परिवर्तनों से गुजरते हैं जो कैंसर के विकास से जुड़े यौगिक बनाते हैं। आज हम इस विज्ञान में गहराई से जा रहे हैं कि 4 विशिष्ट खाद्य पदार्थ पालक, चावल, चिकन और मशरूम गलत तरीके से दोबारा गर्म करने पर चिकित्सा पेशेवरों में चिंता क्यों पैदा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको दिखाऊंगा कि इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से कैसे संभालना है ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। चैनल पर वापस स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मैं आपके लिए साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य जानकारी लाने के लिए समर्पित हूँ जिसका आप अपने दैनिक जीवन में वास्तव में उपयोग कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप इस तरह की जीवन बदलने वाली स्वास्थ्य जानकारी कभी न चूकें। अब शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह डर फैलाने के बारे में नहीं है। दोबारा गर्म किए गए खाद्य पदार्थों और कैंसर के जोखिम के बीच संबंध जटिल है और यहाँ मुख्य शब्द संभावित रूप से है। हम जोखिम कारकों की बात कर रहे हैं, गारंटी की नहीं। लेकिन इन जोखिमों को समझना आपको अपनी खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने की शक्ति देता है। चिंता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि जब कुछ खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से संग्रहित किया जाता है और फिर दोबारा गर्म किया जाता है तो वे नाइट्रोसामाइन और अन्य संभावित हानिकारक पदार्थ बना सकते हैं। इन यौगिकों को प्रयोगशाला अध्ययनों और कुछ महामारी विज्ञान अनुसंधान में बढ़े हुए कैंसर जोखिम से जोड़ा गया है। तो आइए इन 4 खाद्य पदार्थों में से प्रत्येक के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या जानना चाहिए। खाद्य पदार्थ 1, पालक। पालक अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ है, आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। लेकिन यहाँ समस्या है, पालक में प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट का उच्च स्तर होता है, जबकि नाइट्रेट स्वाभाविक रूप से खराब नहीं है। समस्या दोबारा गर्म करने के दौरान होती है। जब पका हुआ पालक पड़ा रहता है तो बैक्टीरिया उन नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। फिर जब आप पालक को उच्च तापमान पर दोबारा गर्म करते हैं तो ये नाइट्राइट नाइट्रोसामाइन में बदल जाते हैं, यौगिक जिन्हें इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा संभावित कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भंडारण के दौरान पालक की पत्तियों पर बैक्टीरिया नाइट्रेट को तोड़ देते हैं। यह जितना अधिक समय तक विशेष रूप से कमरे के तापमान पर पड़ा रहता है उतना अधिक यह रूपांतरण होता है। दोबारा गर्म करना इन संभावित हानिकारक नाइट्रोसामाइन के निर्माण को तेज करता है। अध्ययन दिखाते हैं कि दोबारा गर्म किए गए पालक में ताजे पालक की तुलना में काफी अधिक नाइट्राइट स्तर होता है। माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करने से विशेष रूप से उच्च नाइट्राइट निर्माण दिखा। समाधान उचित हैंडलिंग है। पालक को जल्दी ठंडा करें और तुरंत रेफ्रिजरेट करें। खाना पकाने के 24 घंटों के भीतर सेवन करें। दोबारा गर्म करते समय 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक धीरे से करें और बार बार गर्म करने से बचें। प्रो टिप, नाइट्रोसामाइन जोखिम के बिना पोषण संबंधी लाभ पाने के लिए बचे हुए पके हुए पालक को सलाद या स्मूदी में ठंडा खाएं। खाद्य पदार्थ 2, चावल। चावल आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन गलत तरीके से संग्रहित और दोबारा गर्म किए गए चावल में बैसिलस सेरियस नामक बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया गर्मी प्रतिरोधी बीजाणु बनाकर प्रारंभिक खाना पकाने से बच जाता है। जब पका हुआ चावल कमरे के तापमान पर रहता है तो ये बीजाणु तेजी से बढ़ते हैं और विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। तत्काल बीमारी से परे बैक्टीरियल टॉक्सिन के बार बार संपर्क से सूजन हो सकती है जो समय के साथ कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है। फ्राइड राइस सिंड्रोम अच्छी तरह से प्रलेखित है। लोग गलत तरीके से संग्रहित चावल से गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। बैक्टीरिया गर्मी स्थिर विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जिसका अर्थ है
कि दोबारा गर्म करने से भंडारण के दौरान पहले से बने विषाक्त पदार्थ नष्ट नहीं होंगे। चावल को बार बार गर्म करना और ठंडा करना रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है जो पोषण को प्रभावित करता है और संभावित रूप से सूजन संबंधी यौगिक बनाता है। पुरानी सूजन एक ज्ञात कैंसर जोखिम कारक है। चावल की सुरक्षा के लिए पके हुए चावल को कमरे के तापमान पर 1 घंटे से अधिक कभी न छोड़ें। उथले कंटेनरों में जल्दी ठंडा करें। 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दोबारा गर्म करें और केवल एक बार दोबारा गर्म करें। चावल को 3 से 4 दिनों से अधिक रेफ्रिजरेटेड न रखें। यदि चावल के साथ मील प्रेप कर रहे हैं तो हर भोजन के लिए ताज़ा पकाए या खाना पकाने के तुरंत बाद हिस्से को फ्रीज करें। खाद्य पदार्थ 3 चिकन। चिकन को उचित तरीके से संभालने पर दोबारा गर्म करना सुरक्षित है, लेकिन यह अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। मुख्य चिंता केवल बैक्टीरियल संदूषण नहीं है, बल्कि गलत तरीके से दोबारा गर्म करने के दौरान हानिकारक पदार्थों का निर्माण है। जबकि उचित खाना पकाना साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया को मारता है, गलत तरीके से संग्रहित या अपर्याप्त रूप से दोबारा गर्म किया गया चिकन बैक्टीरियल पुनर्वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। फूड पॉइजनिंग से परे, बैक्टीरियल उपोत्पादों के बार बार संपर्क से पुरानी सूजन और बढ़े हुए बीमारी के जोखिम में योगदान हो सकता है। जब चिकन को कई बार या बहुत उच्च तापमान पर, विशेष रूप से माइक्रोवेव में दोबारा गर्म किया जाता है, तो प्रोटीन विकृतीकरण हेटेरोसाइक्लिक एमाइन (HCAs) और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) बनाता है, संभावित कार्सिनोजेन जो पशु अध्ययनों में पहचाने गए हैं। माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करना अत्यंत उच्च तापमान के साथ हॉटस्पॉट बनाता है, जो इन हानिकारक यौगिकों का निर्माण करता है। चिकन प्रोटीन इस तरह से टूटता है, जो उन्हें पचाने में कठिन और संभावित रूप से सूजन संबंधी बनाता है। चिकन की त्वचा और वसा समस्याग्रस्त है। बार बार गर्म करना वसा को ऑक्सीकृत करता है, सूजन संबंधी यौगिक बनाता है। पुरानी सूजन एक महत्वपूर्ण कैंसर जोखिम कारक है। सुरक्षित चिकन दोबारा गर्म करने के लिए उचित प्रारंभिक खाना पकाना और त्वरित शीतलन सुनिश्चित करें। मीट थर्मामीटर का उपयोग करके पूरे में 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दोबारा गर्म करें। कम माइक्रोवेव पावर का उपयोग करें और आधे में हिलाएं। केवल एक बार दोबारा गर्म करें। जब संभव हो तो त्वचा हटा दें। इसके बजाय सलाद में ठंडे चिकन का उपयोग करने पर विचार करें। खाद्य पदार्थ 4 मशरूम। मशरूम अपनी उच्च पानी की मात्रा और प्रोटीन संरचना के कारण अनूठी दोबारा गर्म करने की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, जो खाना पकाने के बाद तेजी से टूट जाती है। उनके प्रोटीन जल्दी विघटित होते हैं, संभावित रूप से पाचन परेशानी पैदा करते हैं, जो पुरानी सूजन में योगदान करते हैं। चिंता प्रत्यक्ष कार्सिनोजेन निर्माण नहीं है, बल्कि ऐसे यौगिक बनाना है जो पचाने में कठिन है। कई लोग दोबारा गर्म किए गए मशरूम से पाचन संबंधी असुविधा की रिपोर्ट करते हैं, जो दोबारा गर्म करने के दौरान रासायनिक परिवर्तनों का सुझाव देता है। मशरूम, विशेष रूप से जंगली किस्में, भारी धातुओं और पर्यावरणीय दूषित पदार्थों को केंद्रित कर सकते हैं। बार बार गर्म करना इन दूषित पदार्थों को केंद्रित करता है या नए यौगिक बनाता है, जो शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित होते हैं। नमी की मात्रा और कार्बनिक संरचना के कारण मशरूम तेज बैक्टीरियल वृद्धि के लिए प्रवण है। यदि गलत तरीके से संग्रहित किया जाता है, तो वे हानिकारक बैक्टीरिया विकसित करते हैं, जो विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं, जो दोबारा गर्म करने से बच सकते हैं। उच्च तापमान दोबारा गर्म करना, विशेष रूप से तेल में, उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पाद (एजेस) बनाता है, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से जुड़े हैं, कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के लिए जोखिम कारक। सुरक्षित मशरूम सेवन के लिए खाना पकाने के बाद जल्द से जल्द खाएं। यदि संग्रहित कर रहे हैं तो तुरंत रेफ्रिजरेट करें और 24 घंटों के भीतर सेवन करें। धीरे और अच्छी तरह से दोबारा गर्म करें, उच्च गर्मी विधियों से बचें। सलाद में बचे हुए मशरूम को ठंडा उपयोग करने पर विचार करें। 2 घंटे का नियम। खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से अधिक या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर 1 घंटे से अधिक कभी न छोड़ें। बड़े हिस्सों को छोटे कंटेनरों में विभाजित करके खाद्य पदार्थों को जल्दी ठंडा करें और खाना पकाने के 2 घंटों के भीतर रेफ्रिजरेट करें। 165 डिग्री फ़ारेनहाइट आंतरिक तापमान तक अच्छी तरह से दोबारा गर्म करें। अनिश्चित होने पर फूड थर्मामीटर का उपयोग करें।
केवल एक बार दोबारा गर्म करें, एक ही हिस्से को कई बार दोबारा गर्म न करें। विकल्पों पर विचार करें, कई खाद्य पदार्थ ठंडे स्वादिष्ट होते हैं। चिकन सलाद, चावल सलाद या ताजे सलाद में ठंडी सब्जियों के बारे में सोचें। मील प्रेप करते समय बेहतर सुरक्षा प्रोफाइल के लिए रेफ्रिजरेटिंग के बजाय खाना पकाने के तुरंत बाद हिस्सों को फ्रीज करें। याद रखें, लक्ष्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के आसपास डर पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको सुरक्षित प्रथाओं के लिए ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। पालक, चावल, चिकन और मशरूम स्वस्थ खाद्य पदार्थ है जो उचित तरीके से संभाले जाने पर संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। उचित तरीके से संग्रहित करें, जल्दी ठंडा करें, अच्छी तरह से और केवल एक बार दोबारा गर्म करें और खाद्य पदार्थों को ठंडा आनंद लेने या जब संभव हो तो ताजे हिस्से पकाने पर विचार करें। यदि आपको यह मूल्यवान लगा तो इस वीडियो को थम्स अप दें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा चिंता क्या है? मुझे टिप्पणियों में बताएं। खाद्य हैंडलिंग में छोटे परिवर्तन दीर्घकालिक स्वास्थ्य में बड़े अंतर बनाते हैं। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।